उद्भव, सृष्टि उत्पन्न करता। परमेश्वर वह उपादान कारण है जिससे पूरा विश्व उत्पन्न होता है और इसलिए वही ब्रह्मांड का प्रारंभ है। अथवा यह शब्द संकेत कर सकता है कि वह जो पुनः पुनः विभिन्न व्यक्तिगत वासनाओं के आवेग के अनुसार विभिन्न जीवों के रूप में जन्म लेता है। क्षोभण, जगत की उत्पत्ति के समय आत्मा शुद्ध चैतन्य ही प्रकृति और पुरुष में प्रविष्ट होकर उन्हें क्रियान्वित करते हैं। आत्मा की अनुपस्थिति में जीवन की संभावना और अभिव्यक्ति संभव नहीं थी और सब जड़ और अचेतन ही रह जाते। क्षोभण ईश्वर ही हैं जो जगत में ऊर्जा प्रदान करते हैं और उसे जीवन और तेज से परिपूर्ण करते हैं। देव, जो प्रकाश स्वरूप रमण करे वह देव है। इसलिए भगवान विष्णु को देव कहा गया है क्योंकि वह अपनी सृजन, पालन और विनाश की लीला द्वारा रमण करते हैं। सभी प्राणियों में वे ही चैतन्य के रूप में प्रकाशमान होकर जीवन और गतिशीलता प्रदान करते हैं। श्री गर्भ, भगवान विष्णु को श्री गर्भ कहा गया है क्योंकि श्री तत्व उनके गर्भ में अर्थात समस्त ऐश्वर्य उनके उदर में समाया हुआ है। संपूर्ण विश्व परमेश्वर की महिमा है और यह विश्व उनमें निहित है। इसलिए विश्व में व्यक्त सभी शक्तियां और महिमाएं भी सदा उस ईश्वर में निहित है। परमेश्वर, ईश्वर ही परब्रह्म है जिसकी अभिव्यक्ति सभी देवता हैं। ईश्वर शब्द शक्ति और वैभव दोनों दर्शाता है। इसलिए परमेश्वर का अर्थ है वह जो सर्वशक्तिमान और सर्वोत्तम यशस्वी हैं। करणम, किसी भी कार्य को करने में साधन की आवश्यकता होती है। भगवान विष्णु स्वयं कार्य हैं, कर्ता भी स्वयं हैं और कार्य करने के साधन भी वे स्वयं हैं। संसार की उत्पत्ति तथा संसार के समस्त कार्यों को संपन्न कराने में सहायक सर्वश्रेष्ठ साधन भगवान विष्णु करणम नाम से संबोधित किए गए हैं। कारणम, भगवान विष्णु के कारण इस जगत की उत्पत्ति हुई है तथा उनकी कृपा से ही यह पृथ्वी जो जल में डूब गई थी जल के ऊपर स्थापित हुई, तभी जीवों को दृष्टिगोचर हुई। भगवान श्री विष्णु जगत की उत्पत्ति एवं कार्यों के भौतिक कारण तथा अन्य सभी कारणों में सहायक कारण भी हैं। भक्तों एवं साधकों के मन में सुंदर निष्काम भाव के विचार परमात्मा की कृपा के फलस्वरूप यानी उन्हीं के कारण से उत्पन्न होते हैं। तभी श्री भगवान कारणम नाम से संबोधित किए गए हैं। कर्ता यानी एकमात्र करने वाला, वह ईश्वर ही है जिसकी उपस्थिति में सभी कार्य संभव होते हैं और इस प्रकार सभी कार्य कारणों से संबंध रखते हैं। उनकी उपाधि के कारण आत्मा को कर्ता कहा जाता है जो स्वतंत्र रूप से सृष्टि, पालन और विनाश के सभी कार्यों का निष्पादन करता है, वह कर्ता है। विकर्ता, जो विश्व में विभिन्न प्रजातियों का सृजन करता है। इसका यह अर्थ भी हो सकता है कि वह जिसने स्वयं से विभिन्न एवं अनंत अभिव्यक्तियों का प्रकटीकरण किया है। गहन, अप्रमेय, जो सामान्य ज्ञान के कारण तात्पर्य ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञात नहीं हो सकता। वह अनुभव का विषय नहीं है, अपितु सब ज्ञानेंद्रियों की आत्मा और उनमें अनुभव करता है। गुह, भगवान सबके हृदय गुह में वास करते हैं और प्रत्येक प्राणी का मूल है। ईश्वर अंतःकरण और बहिकरण में अप्रत्यक्ष रूप से स्थित है और अपनी योग माया से छिपा हुआ है, इसलिए सहज रूप से सबके द्वारा ज्ञात नहीं होता। अपनी ही योग माया के आवरण से ढके होने के कारण गुह हैं भगवान विष्णु।
व्यवसाय। भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए संसार की सारी व्यवस्थाएं निर्विराम गति से चल रही हैं। यहाँ का शासन, अनुशासन, प्रशासन को व्यवस्थित संचालित करने वाले भगवान विश्वात्मा की बुद्धि व्यवसायत्मिक होने के कारण व्यवसाय नाम से संबोधित किए गए हैं। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 41 में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति रखने वाले प्राणी के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, इसलिए वे निरंतर ध्यान के योग्य नहीं होते। व्यवस्थान। भगवान विष्णु आधार और अधिष्ठान है, इसलिए व्यवस्थान कहलाते हैं। वह जो विविधता से परिपूर्ण विश्व का एकमात्र अधिष्ठान है और जो ब्रह्मांड के नियमों को व्यवस्थित करते हैं, उन नियमों को प्रशासित करते हैं और सुव्यवस्थित करने वाले श्री भगवान विष्णु एक ही अखंड चेतना है। संस्थान। भगवान अंतिम सत्ता, लक्ष्य या अवस्था है, इसलिए संस्थान है। प्रलय के दौरान नाम और रूप की सारी विविधता को अपने में आत्मसात कर लेते हैं। भगवान ही एकमात्र स्रोत जिसमें सुषुप्ति के समय सभी बोध, भावनाएं और विचार निवृत्त होकर लीन हो जाते हैं। भक्त को आत्मज्ञान होने पर माया के संपूर्ण विक्षेप का निषेध कर भक्त को अपने आप में संस्थान भगवान लीन कर लेते हैं। स्थानद। प्रत्येक जीव अपने कर्मों और विचारों के अनुसार वासनाएं अर्जित करता है और उन वासनाओं के अनुसार प्रत्येक प्राणी जन्म लेता है। परमेश्वर कर्म फल दाता है और प्रत्येक जीव को उनके कर्मों के आधार पर जन्म, मरण, निवास स्थान इत्यादि फल देते हैं, इसलिए स्थानत कहलाते हैं। ध्रुव। अटल या स्थायी। जो अनित्य पदार्थों में नित्य स्वरूप तथा सभी नश्वर पदार्थों में अनश्वर है। देह, बुद्धि, मन और उनके द्वारा अनुभव या ज्ञात सभी लोग चर और परिवर्तनशील हैं। वह चैतन्य जो उन सबको प्रकाशित करता है और हमें उनकी अनुभूति कराता है, वह अविकारी है। परर्धी। भगवान विष्णु की विभूति सर्वोच्च श्रेष्ठ है, इसलिए वे परर्धी नाम से विभूषित हैं। उनकी श्रेष्ठता का वर्णन करने में जीव असमर्थ है, क्योंकि आत्मा की विभूतियां दिव्य हैं। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 16 में अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, आप ही अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिनके द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। उन परर्धी भगवान को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। परम स्पष्ट। ईश्वर हमारी आत्मा है और इसलिए उस शुद्ध चैतन्य से अधिक कुछ भी इतना स्पष्ट अर्थात स्वयं सिद्ध, स्वतः प्रमाणित नहीं हो सकता। कोई भी अनुभव आत्मा के प्रकाश के बिना संभव नहीं हो सकता। जिसने नित्य ध्यानाभ्यास के द्वारा अपने मन की उत्तेजनाओं और विक्षुब्ध करने वाले विचारों पर विजय प्राप्त कर ली है, उसके लिए वह ईश्वर परम स्पष्ट है। तुष्ट। ईश्वर सदा संतुष्ट अर्थात भक्त के न्यूनतम अर्पण से भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 26 में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं स्वीकार किया है कि यदि तुम तुलसी दल, पुष्प, फल या मात्र जल भी मुझे प्रसन्नतापूर्वक, प्रेम पूर्वक समर्पित करते हो तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इसलिए भगवान विष्णु का एक नाम तुष्ट भी है। पुष्ट। वह जो सदा पूर्ण है। ब्रह्म सर्वव्यापी है, इसलिए वह अपरिमित पूर्ण है। उससे न कुछ घटाया जा सकता है और न ही उसमें कुछ बढ़ा सकते हैं। वह सदा पूर्ण है और उससे विभिन्न अभिव्यक्तियों के उत्पन्न होने से भी वह कभी अपूर्ण नहीं होता। जब पूर्ण से पूर्ण को लिया जाए, पूर्ण ही शेष रहता है। शुभेक्षण। जिनका दर्शन पूर्णतः शुभ अर्थात जीवों का कल्याण करने वाला है, मुमुक्षुओं को मोक्ष देने वाला, भोगार्थियों को भोग देने वाला, पापियों को पवित्र करने वाला है, हृदय की ग्रंथियों को काटने वाला, कर्मों का नाश करने वाला, अविद्या को दूर करने वाला है, वे भगवान विष्णु शुभेक्षण कहलाते हैं।
हरि ओम। श्री विष्णवे नमः।